और दोस्तों कैसे हो। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि मोनिका के मिसिंग केस के सिलसिले में टाउन में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं कि क्या उन्होंने कहीं मोनिका को जाते हुए देखा था, बट किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता। वहां के लोग आपस में मोनिका के मिसिंग केस के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर से कहता है कि क्या उसने यहाँ के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया, बट ऑफिसर बताता है कि इस एरिया में कोई भी कैमरा नहीं है। इसके बाद वो डिटेक्टिव को उसी अबैंडन बिल्डिंग के बारे में बताता है जिसमें हमने आखिरी बार नितिन के फादर को जाते हुए देखा था। ऑफिसर उसे कहता है कि जब वो टाउन में चेकिंग कर रहा था तो उसे ये अजीब अबैंडन्ड बिल्डिंग मिली। इसके बाद डिटेक्टिव उसके साथ उसी बिल्डिंग को देखने जाता है। ऑफिसर उसे कहता है कि ये बिल्डिंग अबैंडन्ड है, पर यहां पूरी तरह से साफ सफाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे जल्दबाजी में साफ किया है, क्योंकि अभी भी यहां से अजीब सी बदबू आ रही है। वे देखते हैं कि उस बिल्डिंग के रूम्स में हर जगह पर लकड़ी के तख्ते लगाए हुए होते हैं। फिर वे दोनों उन सभी लकड़ी के तख्तों को निकालकर चेक करने लगते हैं और ऑफिसर देखता है कि उन तख्तों के पीछे छोटे छोटे अंडे होते हैं। ऑफिसर डिटेक्टिव को कहता है कि इस तरह के अंडे लगभग उसे पूरे टाउन में दिखाई दिए हैं। क्या ये किसी कीड़े के हैं? दूसरी ओर डिटेक्टिव को एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है। ऑफिसर को लगता है कि ये शायद किसी चूहे का होगा, बट डिटेक्टिव कहता है कि इतना बड़ा होल कोई चूहा तो नहीं बना सकता, पक्का इसे किसी इंसान ने ही बनाया होगा। अब इस बारे में वो बात कर ही रहे होते हैं, बट तभी उनके पीछे से अचानक से कोई आ जाता है जिससे वे दोनों डर जाते हैं। पर वो वही अजीब सी औरत होती है जो टाउन में यहां वहां पागलों की तरह घूमती रहती है। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो, बट वो कुछ भी जवाब नहीं देती और उन्हें ही घूरे जा रही होती है। लेकिन जैसे ही उसे किसी बिल्ली के बोलने की आवाज सुनाई देती है तो वो उस तरफ चली जाती है बिना ऑफिसर से कुछ कहे। ऑफिसर और डिटेक्टिव उसे कुछ नहीं कहते और उसे जाने देते हैं। फिर वे दोनों उस अबैंडन बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और डिटेक्टिव कहता है कि इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें इस मिसिंग केस में हेल्प कर सके, तो तुम कहीं और चेकिंग करो। नेक्स्ट स्क्रीन में हम नितिन को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, बट पुलिस ने इस सुपरमार्केट को बंद करवा दिया होता है क्योंकि यहाँ की ओनर टीनेजर्स को सिगरेट्स देते हुए पकड़ी गई थी। अब नितिन इस चीज से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे खाने पीने का सामान लेना था और इस टाउन में बस यही एक सुपरमार्केट थी। इसके बाद वह अपने अपार्टमेंट से ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय उसका खाना लेकर आ जाता है, लेकिन जब नितिन उसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहा होता है तो डिलीवरी बॉय उसे ही घूरे जा रहा होता है। अब पेमेंट करके नितिन अपना खाना ले लेता है और अंदर की ओर आ जाता है, बट थोड़ी ही देर बाद वो डिलीवरी बॉय दरवाजा खटखटाते हुए नितिन से बोलता है कि शायद अभी पेमेंट ठीक से नहीं हुई, क्या आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। नितिन अपने मोबाइल में पेमेंट कंफर्म का नोटिफिकेशन देखता है तो वो उससे कहता है कि पेमेंट कंफर्म हो चुकी है, लेकिन वो बोलता है कि गलत अमाउंट की पेमेंट हो गई है, क्या आप यहां आ सकते हैं। फिर नितिन दरवाजा खोल देता है, बट अचानक से वो नितिन का हाथ पकड़ लेता है। नितिन उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसे इशारे करते हुए शांत रहने के लिए कहता है और उसे धीमी आवाज में बोलता है कि तुम्हारे किचन में सिंक के नीचे कोई छुपा हुआ है। नितिन सोचता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है और इसी के साथ ये चैप्टर 5 खत्म हो जाता है।